अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है। अब ले लिया है तो भाई झेलना तो पड़ेगा। मतलब 2 साल की बीएड है, उसे करना तो पड़ेगा ही। अब आप कंफ्यूज हैं कि कैसे करें, क्योंकि बीएड में आने के बाद कंफ्यूजन बहुत होती है। उसका रीज़न ये होता है, जो सब्जेक्ट आप पढ़कर आए हुए होते हैं वो आपके लिए बेकार होते हैं बिल्कुल। वे सब्जेक्ट आपके कहीं भी हेल्प नहीं करेंगे बीएड में। बीएड में आपको अलग ही कुछ मिलता है पढ़ने के लिए। बीएड में सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो होता है आपका शिक्षा शास्त्र। उसी से आपकी बीएड होती है। हिंदी आप देखेंगे तो उसमें हिंदी नहीं मिलेगी आपको, इंग्लिश में इंग्लिश नहीं मिलेगी आपको, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान ही नहीं मिलेगा। बाकी चाहे दुनिया की कुछ भी चीज़ मिल जाए, उसमें आपको सामाजिक विज्ञान ही नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको बीएड में सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिससे आपको पता नहीं चलता क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें और कब पढ़ें। इस वीडियो में हम यह सब देखेंगे कि बीएड में आपने एडमिशन तो ले लिया है, अब पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रखें, कौन सा टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ें, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। जब मैं बीएड में था मैंने किस तरह से तैयारी की थी, क्या क्या प्रोसीजर मैंने फॉलो किया था और किस बुक से तैयारी की थी। अगर आप भी लगभग 80% मार्क्स या उससे भी ज़्यादा लेने चाहते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब भाई बीएड में मेरे खुद के 80% आए हैं, तो भाषण देना तो बनता है ना थोड़ा सा, तो देते हैं आज थोड़ा सा भाषण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पढ़ने की स्ट्रेटेजी आप क्या रखें, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट हैं वे डिफरेंट हो जाते हैं। जो भी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं वे यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उन्हें आप भूल जाइए, जो भी आपने पढ़ा है उसे आप भूल जाइए। नई चीज़ ही आपको बीएड में पढ़नी पड़ेगी। अब अगर आप सीरियस हैं बीएड करने के लिए, चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए, क्योंकि ये नंबर आपके सुपर टैट में जुड़ेंगे और वहाँ पर एक एक नंबर से आपके हज़ारों हज़ारों बच्चे कटते हैं। इस वजह से बीएड अगर आप सीरियस होकर करेंगे, अच्छे नंबर आपके बन गए, जॉब लग सकती है आपकी, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको जॉब में आगे, टीचिंग की जो सुपर टैट वगैरह चाहे कुछ भी आप करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। बीएड में आपने एडमिशन लिया है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस ढूंढिए। कॉलेज में मिलेगा आपको, कहीं पर भी मिले, आपका जो बीएड का सिलेबस है वो सिलेबस आपको ढूंढना है कहाँ पर मिलेगा। नहीं मिलता, गूगल पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, उसके बाद सिलेबस लिख दीजिए, वहाँ पर आपके सिलेबस आ जाएंगे बीएड का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया हुआ है। ये एक ऐप होता है टेलीग्राम, इस आइकन से देख सकते हैं आप। इस पर मैंने माइक्रो क्लासेज के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है। उसमें मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। सिर्फ बीएड का सिलेबस नहीं, आपको ढूंढना कहाँ से क्या मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है चैनल का, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाइए आप। वहाँ पर जाने के बाद आप सर्च बॉक्स में सिलेबस लिख दीजिए, सभी आपको सिलेबस मिल जाएंगे बीएड के। सभी सिलेबस सिर्फ आपके बीएड के ही हैं, आप देख सकते हैं बीएड सिलेबस हर जगह आपको लिखा हुआ है। स्पेशल बीएड सिलेबस है, कुछ भी ढूंढना आपको नहीं पड़ेगा। सीसीएसयू के हैं आप, या फिर एमजीकेवी, कुछ भी आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, रोहिलखंड है, कोई सी भी है, यहाँ पर जाइए आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अब हम सोचते हैं कि हमने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको आपके सिलेबस में सब्जेक्ट्स मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो भी आपके पास बीएड में रहने वाले हैं। ये जो रेड कलर में है, ये हमने एक सैंपल लिया हुआ है। आपका जो सिलेबस है उसमें आपको कैसा कैसा कंटेंट मिलेगा, जो भी आपका कंटेंट रहने वाला है कुछ ऐसे रहेगा। वहाँ पर आपको इस तरीके से टॉपिक्स लिखे हुए मिलेंगे। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का नाम होगा, ये मनोविज्ञान, जो भी आपका मनोविज्ञान नाम से सब्जेक्ट रहने वाला है, ग्रोइंग अप वगैरह करके कुछ भी आ जाता है, ये उसका सिलेबस है आपका। उस सब्जेक्ट की हमने पहली यूनिट ले ली है, मान लीजिए हमारी पहली यूनिट है साइकोलॉजी एंड लर्नर। अब हम क्या करते हैं, इस यूनिट के टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा साइकोलॉजी हमारे पेपर में आएगा। दूसरा टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर में आएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या फिर विशिष्ट बालक, ये हमारे टॉपिक्स हैं। अब हम समझ सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हमारे पेपर में आते हैं। अब हमें क्या करना है, टॉपिक्स हमें पता चल गए कि ये टॉपिक्स हैं, अब हमें इन्हें पढ़ना है। अब आप कोई किताब ले लीजिए बाहर से, मार्केट से कोई मॉडल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, रटने नहीं है। हल्का सा आप समझ लीजिए इन्हें कि मनोविज्ञान एटलीस्ट होता क्या है, वहाँ से आप समझना चाहें समझ सकते हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स की जितने भी आपके बीएड में होते हैं, रेगुलर क्लासेज हमारी चल रही हैं। इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, माइक्रो क्लासेज जो चैनल है हमारा यूट्यूब का, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपके हर सब्जेक्ट की पड़ी हुई है, उसमें आपकी डेली रेगुलर क्लासेज चल रही हैं 1 2 3 करके। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दूसरे कौन सा टॉपिक, तीसरा कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, इस तरीके से ईजी लैंग्वेज में आपको वहाँ पर भी समझाया गया है। और अगर आपके पेपर में वह क्वेश्चन आता है, तब पेपर में आपको कैसे लिखना है,
क्योंकि आपके पेपर में लिखने से भी नंबर कट जाते हैं। अच्छी तरीके से पेपर में कैसे लिखना है कि आपके नंबर बने, वो तरीका भी आपको वहीं पर बताया गया है। उस क्वेश्चन को आपको पेपर में कैसे लिख के आना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। प्लेलिस्ट में आप रेगुलर क्लासेस देखना चाहें देख सकते हैं। इसके अलावा आप बुक वगैरह से भी पढ़ना चाहें बुक वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। कौन सी बुक आपको लेनी है अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसकी। अब आपने टॉपिक्स निकाल लिए, ये टॉपिक्स आपने मान लीजिए समझ लिए, थोड़े से पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है अभी से ही, रटने नहीं है, सिर्फ इनका शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, एक परिभाषा और विशेषताएं आपको पढ़ लेनी है। आपको शाब्दिक अर्थ पढ़ना है, इनकी परिभाषा पढ़नी है, विशेषताएं पढ़ लेनी है। शाब्दिक अर्थ जैसे मान लेते हैं हमारा मनोविज्ञान है। अब मनोविज्ञान दो शब्दों से बना है, मन प्लस विज्ञान इज इक्वल टू मन का विज्ञान, बात खत्म हो जाती है हमारी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। अब साइकोलॉजी दो शब्द से बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी को कहते हैं हम आत्मा, लोगस को कहते हैं अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। यहाँ पर भी हमारी बात खत्म हो जाती है। इस तरीके से आपको शाब्दिक अर्थ याद कर देने हैं। जितने भी टॉपिक के आपको शाब्दिक अर्थ मिले, जितने टॉपिक के मैंने बताए हुए आपको, वहां पर सिर्फ उतने ही टॉपिक के आप शाब्दिक अर्थ याद कर लीजिएगा। सभी टॉपिक के आपको शाब्दिक अर्थ नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ के ही मिलेंगे। उसके बाद आपको एक परिभाषा याद कर देनी है। एक परिभाषा आपको कम से भी कम याद करनी है फिलोसफर के साथ, कि महात्मा गांधी ने ये कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा है। इस तरीके से जैसे अगर आप शिक्षा की परिभाषा याद कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा डॉट 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 ये है, जो भी महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी के अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार, कुछ भी फिलोसफर के अनुसार आप परिभाषा याद करिए, यहाँ पर आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ये आपकी दो तीन जगह काम करेगी ये परिभाषा। सबसे पहली बात, मान लीजिए आपने व्यक्तिगत विभिन्नताएं की परिभाषा पढ़ी है। अब आपके पेपर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाला सवाल आ गया, तब तो आप लिख के आ जाएंगे ना कि जॉन डीवी ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ये कहा है, ठीक है, वहां पर आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपके पेपर में दूसरा सवाल आ गया एजुकेशनल साइकोलॉजी कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है, उसे बताइए। आप शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में बताते बताते बीच में एक लाइन कह सकते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान में हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जॉन डीवी ने इस रूप में परिभाषित किया है। वहां पर आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। इस तरीके से जो आपकी एक डेफिनेशन आप याद कर रहे हैं ना, वो दूसरे क्वेश्चन में भी काम आएगी। अगर आप सभी टॉपिक्स की एक एक डेफिनेशन याद कर दें, उससे आपको ये तो फायदा होगा ही, वो टॉपिक आपका पेपर में आता, आप डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा फायदा आपका ये होगा, उसमें उस डेफिनेशन को आप दूसरे कई क्वेश्चंस में लिख देंगे, घुमा फिरा के ही, थोड़ा सा शब्द घुमाइए, वो डेफिनेशन आप वहां लिख देंगे। एक क्वेश्चन में आप जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे ना ज्यादा, अब आप क्या सोचते हैं वे स्टेटमेंट हमें रटने पड़ेंगे? नहीं, एक स्टेटमेंट आपका कई जगह लिखा जाता है, लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं पता। एक स्टेटमेंट आप एक क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिए, 10 क्वेश्चन में हम बता देंगे आपको उसे कैसे लिखना है। उसके ऊपर भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको विशेषताएं पढ़ देनी है, ऐसे ही आप विशेषताएं पढ़ दीजिए। गुण दोष स्टेप वगैरह आप कुछ मत पढ़िए, बस विशेषताएं पढ़ दीजिए। पेपर में आपके अगर क्वेश्चन आता है ना, आप विशेषताएं ही लिख आइए और छोड़ दीजिए सब कुछ। उन्होंने गुण दोष पूछे हैं, आप गुण दोष लिखकर हेडिंग उनकी विशेषताएं थोड़ी सी घुमाकर लिख दीजिए, तब भी आपके नंबर मिल जाते हैं। पेपर में आपके नंबर कहाँ पर कटते हैं? क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं पेपर में, और वहां पर आपका याद करा हुआ क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ना पड़ जाता है आपको, वहां पर आपका पूरे नंबर कट जाते हैं, और वहीं से आप 80% से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। हर टॉपिक का आपको सिर्फ विशेषताएं पढ़ लेनी है, रटनी नहीं है। पढ़ लीजिए, अभी तो काफी सारा टाइम है ना आपके पास, एडमिशन ही लिया है। जो भी टॉपिक आपको दिखता है आपकी यूनिवर्सिटी का है, आप उसे पढ़ लीजिए, विशेषताएं पढ़ लीजिए आप। इससे क्या होगा, पेपर में आप मॉडल वगैरह पढ़कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ लिए, हेडिंग पढ़ ली, ठीक है, आपके याद करा हुआ क्वेश्चन आ गया, तब तो आप लिख देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन आपके थोड़े घुमा कर भी आते हैं, मॉडल में से सारे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े बाहर से भी आते हैं, तब क्या करेंगे आप? उस टाइम आपको क्या करना है, क्योंकि आपने विशेषताएं तो पढ़ी हुई हैं उस टॉपिक की, शाब्दिक अर्थ भी लिख दीजिए आप, क्योंकि शाब्दिक अर्थ आपने याद किया हुआ है। एक परिभाषा लिख दीजिए और विशेषताएं ही लिख दीजिए थोड़ी सी घुमाकर। उससे क्या होगा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आप 4-5 पेज का लिख देंगे और आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है ये, वहां पर आपको 10 नंबर या फिर 12 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, और ये 10 से 12 नंबर ही आपके 2-3% बन जाते हैं। किस तरह से आपको नंबर बढ़ाने हैं, ये थोड़े से तरीके हैं। मैंने ऐसे ही किया था अपने टाइम पर, जब बीएड में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कौन सा भी समझ सकते हैं आप। जो भी टॉपिक्स थे उनके शाब्दिक अर्थ, परिभाषा एक एक और विशेषताएं याद कर दी बस। उसके बाद जब मैंने मॉडल उठाया अपना पेपर के टाइम पर, आधा मॉडल तो मेरे याद था,
सारे टॉपिक्स की विशेषताएं याद है और विशेषताएं ही आपकी घुमा फिरा के आती हैं, गुण दोष वगैरह भी आपके होते तो विशेषता ही है में। और जो आधा बचा हुआ था वह मैंने पेपर के टाइम 1 महीने में ही याद कर दिया था। इस तरीके से मैंने याद किया था और 80% नंबर बन गए। आप भी ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप मुझे पूछ लीजिए क्या करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस जिनके मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं सर बीएड में? देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के अलग होते हैं, लेकिन कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बीएड में जो हर साल आते ही आते हैं, ऐसा कोई साल है ही नहीं कि मैं ना आए हूँ, क्योंकि मैं आपके कई सब्जेक्ट में आते हैं, कॉमन टॉपिक्स होते हैं आपके। उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बीएड स्टूडेंट्स करके, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बीएड एग्जाम। इस तरह से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर। मैं सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है में रट दीजिए। कैसी रटिए, वीडियो देखिए, आपको बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। कौन सी बुक पढ़ें, किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक लें, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किस सब्जेक्ट की आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, या फिर आप दुकान पर जाइए, आपके पास में भी जो कोई शॉपकीपर है उस दुकान पर जाने के बाद आप उनसे किसी भी सब्जेक्ट की बुक मांग लीजिए, जिसकी भी आप लेना चाहते हैं। वो 1-2 बुक आपको दे देगा, 2-3 राइटरों की वह आपको दिखा देता है, एक की नहीं देता, सीधा एक राइटर की दे देगा। 2-3 राइटर की आपको दिखा देता है, अगर नहीं दे आप मांग लीजिए उससे, सर 1-2 और दिखा दीजिए हमें। उन्हें पढ़ के देख लीजिए, 2-3 पेज उनके पढ़ लीजिए। जो बात किताब वाला कह रहा है अगर वह आपकी समझ में आ रही है, आप ले लीजिए उस किताब को। मतलब उस बुक की लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं, वो बुक आपके लिए अच्छी है, आप उसे ले लीजिए। बाकी बीएड की जो बेस्ट बुक्स हैं उनके लिए मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है। बीएड के नोट्स कहाँ से डाउनलोड करें? माइक्रो क्लासेज के नाम से जो मैंने चैनल आपको बताया था, टेलीग्राम पर है, उसमें आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको डे बाय डे मिल जाएंगे। पीडीएफ में आपको वहाँ पर नोट्स इजीली मिल जाएंगे। आप सर्च कर लीजिए ऊपर नीचे नोट्स लिखकर, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ आपके कुछ डाउट्स थे जो शायद मैंने क्लियर किए होंगे। अभी भी आपका कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। बीएड की कोई भी डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए फाइल कैसे डाउनलोड करें, लेसन प्लान कैसे बनाए, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, टीचिंग आपको कैसे करनी है वहाँ पर बीएड में जब टीचिंग करते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए। सभी की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे जो बीएड के ग्रुप्स हैं आपके उसमें शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।